ये है टॉपिक कल्चर। कल्चर में है डायमेंशंस ऑफ कल्चर। क्लास 11th की सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो डायमेंशन देखें, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट एंड मटेरियल एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब नॉलेज। दिस रिफर टू द हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट मीनिंग। मतलब जिसमें दिमाग लगाता है, दिमाग की जो चीज़ें होती हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट आते हैं, जो कल्चर का वो पार्ट, जैसे कि नॉलेज है, बिलीफ है, ये सब चीज़ें। नॉर्मेटिव में आता है जैसे कि वैल्यू, मोरलिटी। दिस रिफर्स टू द रूल्स ऑफ कंडक्ट, किस तरह से आप बिहेव करते हो सोसाइटी में। तो ये भी आप कल्चर से सीखते हो। मतलब कल्चर में ऐसे कौन कौन से नॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। तो दीज आर द रूल्स, रिटन और अनरिटन। लिखे भी हो सकते हैं, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। अबाउट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल। सो सोसाइटी में कहते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। तो कुछ तो रिटन फॉर्म में है, कुछ ऐसे ही समझ लो कि ये गलत है, ये सही है। लाइक कस्टम, ट्रेडिशन, मॉरल कोड्स एंड सोशल नॉर्म्स, सब इस कैटेगरी में आते हैं। मटेरियल में जैसे बिल्डिंग है, टेक्नोलॉजी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये एक मटेरियल एस्पेक्ट है कल्चर का। तो कोग्निटिव एस्पेक्ट, इट रिफर्स टू द शेयर्ड वे इन विच पीपल थिंक, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट। मतलब दिमाग की जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। हाउ, जैसे लोग सोचते थे, समझते थे, उसे अंडरस्टैंड करते थे, इंटरप्रेट करते थे, उससे क्या मीनिंग निकल रहा है। जो लिटरेट सोसाइटीज़ थी उसमें कल्चर कैसे मूव करता था, कैसे ट्रांसमिट होता था वन जनरेशन टू अदर थ्रू बुक्स। जो लिटरेट सोसाइटीज़ हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये सब प्रिजर्व करते थे लाइब्रेरी में, तो नेक्स्ट पीढ़ी उनसे सीख लेती थी। बट अगर नॉन नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ हैं तो उसमें क्या होता था, कहानियाँ किसे सुनाई जाते थे, ट्रांसमिटेड ओरली। तो जब ये ओरली सुनाए जाते तो याद रखते, फिर नेक्स्ट पीढ़ी को सुनाए जाते, तो ये चलता रहता था चीज़ें। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने बुक्स में अपने चीज़ों को लिख दिया, और जो पढ़े लिखे सोसाइटीज़ नहीं थी उन्होंने ऐसे ट्रेडिशन बनाए कि कहानियाँ किसे सुनाने वाले। देर आर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर और ओरल traditions who are trained to remember and narrate during rituals और festive occasions। जो नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ थी तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते थे, स्पेशलिस्ट जो प्रैक्टिशनर हैं, जो उन्हें किस्सों के रूप में सुनाते थे, कोई भी फेस्टिवल ओकेजन हो तब, या मतलब कोई भी कहानी के फॉर्म में सुनाते रहते थे। इस तरह से कल्चर ट्रांसमिट ये होता था नेक्स्ट पीढ़ी तक। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में क्या है, नॉलेज, आइडिया, वे ऑफ थिंकिंग दैट इज ए ग्रुप कलेक्टिवली होल्ड। मतलब ये ग्रुप के लोगों का कैसा है, सोचना समझना का तरीका कैसा है। तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है। नॉलेज क्या है, इट्स द सोसाइटीज स्टोर्ड मेमोरी पास्ड डाउन अक्रॉस जनरेशन। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली जा रही है ना, तो जो हमारे हमारे अंदर नॉलेज है वो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये पास डाउन होते चले जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। बिलीफ, इट शेप हाउ पीपल इंटरप्रेट इवेंट एंड असाइन मीनिंग। मतलब आप कैसे उसकी वैल्यू निकालते, कैसे बिलीफ का मतलब दिया गया है, क्या मानते हो। वैल्यू, क्या गुड है, क्या डिजायरेबल है, क्या इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एक्ट्स लाइक ए कंपास गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर। वैल्यू मतलब आपको किस तरह से बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे रहना है सोसाइटी में। कल्चर शेप्ड वे ऑफ फीलिंग और इवेलुएटिंग थिंग्स। कल्चर क्या करता था, हमारे जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करने का काम करता था कल्चर। आज भी यही काम करता है। तो कल्चर शेप करता है हम कैसे सोचेंगे, समझेंगे और कैसे इवेलुएट करेंगे थिंग्स को। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड। कैसे हम दुनियादारी को समझते हैं। जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है कल्चर का, उसका नेचर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है, मेंटल, मतलब दिमाग की चीज़ों के साथ डील करना है। पास थ्रू टीचिंग, स्टोरीज एंड लैंग्वेज। ये कैसे पास डाउन होता है जनरेशन टू जनरेशन, थ्रू टीचिंग, स्टोरीज और लैंग्वेज के फॉर्म में। जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है कल्चर का, ये ऐसे हैं जो चीज़ें जैसे कि वैल्यू है, नॉर्म्स है, मोर, फोकवेयर, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल रूल्स, सैंक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में। Normative aspect of culture, these are the rules, expectation and standards that tell people how they should behave। मतलब आपको कैसे behave करना है सोसाइटी में, आपको कैसे रहना है, ये normative aspect of culture बताता है। नॉर्म्स क्या है, सोशल रूल्स दैट गाइड बिहेवियर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए।
मोड्स स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड नॉर्म्स टाइड टू morality, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब चीज़ें हमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में देखने को मिलती हैं कि हमें कैसे रहना है, बिहेव करना सोसाइटी में, कौन कौन सी चीज़ों को हमें रखना है, जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे बिहेवियर में, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। फोक वेज, एवरीडे हैबिट्स एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, सिंपल रूटीन बिहेवियर, वो ये दिखाता है फोक वे। लॉ, लॉ ये फॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन रूल्स भी हो सकते हैं। अगर रिटन रूल्स हैं तो अथॉरिटी होगी कि उसे अप्लाई किया जा सके, जैसे सरकार है, सरकार अपने लॉ अप्लाई करती है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। तो लॉ है अथॉरिटी के साथ। कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस दैट रेगुलेट बिहेवियर अक्रॉस जनरेशंस, फेस्टिवल्स हैं, मैरिज है, रिचुअल्स हैं, इनमें सब में एक प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, एक तरीका होता है, ट्रेडिशन के थ्रू होती हैं, तो ये कल्चर को बताती है या कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कल्चर हमें सिखाता है कि सब प्रैक्टिसेस कैसे होंगी। हमारे सोशल रोल्स, हमसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद ए पोजीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में हमें जो पोजीशन मिली है उस पोजीशन की एक वैल्यू है और उसका एक रोल है, तो वो रोल हमें मिलता है कि वो हमें ऐसे बिहेव करना है इस सोसाइटी में, इस पोजीशन पर आपको इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से आपको बर्ताव रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सैंक्शन वही है, सैंक्शन मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज टू इन्फोर्स नॉर्म्स, अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं रहते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, अगर उस अच्छे से रहते हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो कोर फंक्शन क्या है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर का, कि गाइड करना, हमें हमारे बिहेवियर को गाइड करना और रेगुलेट करना। नेचर इसका सोशल एंड मॉरल इन नेचर है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट का, ये सेव करता है हमारे बिहेवियर को और सोशल ऑर्डर, मतलब सोसाइटी एक ऑर्डर में मेंटेन रहे, सोसाइटी चलती रहे, और ये पास थ्रू सोशलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड सैंक्शन। होगा कैसे ये, हमें सोसाइटी कैसे चीज़ें सिखाएगी, थ्रू सोशलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, सारी इंस्टीट्यूशन जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो हमें सिखाएंगे तरीका रहने सहने का, और सैंक्शन, अगर हम तब भी नहीं मानते तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे कि पनिशमेंट हमें दी जाएगी, तो हम मान ही जाएंगे फिर। नेक्स्ट है मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर मतलब दिखाता है कि जो फिजिकल टेंजिबल थिंग्स हैं, क्योंकि जो अब से पहले हमने देखी हैं उन्हें हम छू नहीं सकते, बट जो मटेरियल एस्पेक्ट है हमें छू सकते हैं, ये फिजिकल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यूज्ड और वैल्यूड बाय ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, इट रिफ्लेक्ट्स ए सोसाइटीज हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, ये दिखाता है जो मटेरियल एस्पेक्ट कल्चर है कि सोसाइटी की हिस्ट्री कैसी रही है और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है। इट प्रिजर्व हेरिटेज एंड इनोवेशन, जो पहले की बिल्डिंग्स हैं वो दिखाती हैं कि ये सोसाइटी का कैसा है। मटेरियल एस्पेक्ट, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, कैसे थे घर, टेम्पल, मोन्यूमेंट, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, हर एक कल्चर में अपना अलग अलग है क्लोथिंग और एक्सेसरीज का पैटर्न, कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई जीन्स पहनते हैं, तो ये एक कल्चर को दर्शाते हैं कि ये इस कल्चर की पहचान है। जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही होता है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लाइक मशीन्स, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स, आइटम दैट एक्सप्रेस क्रिएटिविटी, पेंटिंग, स्कल्पचर, वो रिप्रेजेंट करती हैं कल्चर को। ट्रांसपोर्टेशन, कहीं कार से हो रहा है, कहीं ट्रेन से हो रहा है, कहीं बोट से हो रहा है। फूड एंड कुजीन डेफिनेटली अलग अलग कल्चर के अपने अलग अलग हैं। फिजिकल, फूड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हर एक कल्चर के अपने अलग अलग हैं जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हो गए, कोग्निटिव, नॉर्मेटिव एंड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। कोग्निटिव मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें दिमाग लगता है, नॉलेज लगती है। नॉर्मेटिव मतलब आपको बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, और मटेरियल जो चीज़ें दिखा रही हैं कि जो फिजिकल फॉर्म में जो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो सब चीज़ें हैं। तो ये तीन डायमेंशन है कल्चर की।